गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। आपसे मैं इतना निवेदन करता हूं, जब तक दुनिया निशस्त्रीकरण की ओर नहीं बढ़ेगी, जब तक दुनिया हथियारों से हाथ नहीं जोड़ेगी और दिल से दिल को नहीं जोड़ेगी, ऐसी कई 26 जनवरी आती रहेंगी, दुनिया में अमन चैन की स्थापना ना हो पाएगी। मैं इतना ही चाहता हूं, इतना ही आग्रह कर रहा हूं। यहां पर पूरे समाज बैठी हुई है, जैन समाज भी बैठा है, और आदरणीय दिनेश जी ने सारी समाज का आह्वान किया। सबके यहाँ पर श्रीफल भेंट हो रहे हैं, हर साइज का हर डिजाइन का श्रीफल आया है, इतने से लेके इतना बड़ा तक आया है, और इतना बड़ा ही नहीं इतना चौड़ा भी आया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबकी भावनाएं हैं। आ गए हैं तो चलो गंगा में हाथ धो ही लेते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। दिनेश जी का माल भी खा लेंगे, कलश स्थापना भी हो जाएगी, और महाराज को भी कह देंगे हमारे घर आना, ध्यान रखना, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। अच्छा लगा, कम से कम इतना तो है, ऐसा तो नहीं कि हम आए और तुमने पूछा ही नहीं। सारे आसपास के हुमड़ समाज, नरसिंहपुरा समाज, जो भी समाज है, आसपास के सारे लोगों को बुलाया गया, गांव के लोगों को बुलाया गया, सेठ साहबान को बुलाया गया। सबने कहा महाराज हमारे नगर में पधारो, हमारे नगर में पधारो। सबने अपनी इच्छा रखी है, अब जैसा तुम्हारा बुलाना वैसा हमारा आना। समझी गया? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ गई ना, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मान्यवर, इतना मैं जरूर कहूंगा, मुझे ले जाओगे तो भी मेरी वाणी सुनोगे, और यहां बैठकर सुनोगे तो भी मेरी वाणी सुनोगे, और अपने गांव ले जाओ तो भी मैं वही बोलूंगा। मान्यवर, पुलक सागर व्यक्ति नहीं, पुलक सागर एक आवाज है, ध्यान रखना। पुलक सागर एक वाणी है, पुलक सागर एक विचार है। मैं विचार दे रहा हूं आपको, हमारी जैन समाज का भी विकास होना चाहिए, जैन समाज की भी उन्नति होना चाहिए। हम जैन समाज के लोग जितना वक्त, चाहे जैन समाज के समाज हो, समाज के कर्णधार हो, चाहे जैन समाज के साधु संत हो, ध्यान रखना, चाहे विद्वत वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, कितना समय लगा दिया हमने अपने धर्म को बांटने में, ध्यान रखना है। कोई 13 पंथ में बट गया, कोई 20 पंथ में बट गया, महाराजों में बट गए। ये हमारे महाराज, ये उनके महाराज, उनके महाराज आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, और हमारे महाराज आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। ये उन महाराज वाले, उन महाराज वाले। साधु संत भी इसी राजनीति में लग गए हैं। सब अब ऐसे वोटर तैयार कर रहे हैं कि मेरा विधायक टूट के उसकी पार्टी में नहीं चला जाए, ध्यान रखना है, उसे कसने का प्रयास कर रहे हैं। एक साधु के एक श्रावक के जेब में यदि विद्यासागर जी का चित्र वाला पेन लग जाए तो दूसरे सागर वालों के आशीर्वाद देने की स्टाइल बदल जाया करती है, ध्यान रखना है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुष्पदन सागर का बैनर लग जाए तो दूसरे सागर वाले कहते हमारे महाराज नहीं है। ये कैसा दुर्भाग्य है इस देश का। मान्यवर, हम तो वो लोग थे
जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों पर श्रद्धा रखने वाले लोग थे, ध्यान रखना है। हम बट गए हैं, ये 20 पंथ के महाराज हैं, ये 13, और ये तुम्हारी गलती नहीं, गलती ऊपर की है, ध्यान रखना। तुम क्या कर, तुम तो फॉलोवर हो, ध्यान रखना। तुम तो ना पढ़ते हो, ना लिखते हो, ना शास्त्र उठाते हो। तुमने मंदिर तो पुजारियों के भरोसे कर दिए हैं, ग्रंथ पूरे पंडितों के भरोसे कर दिए, और आचरण संतों के भरोसे कर दिया है। और आप तो मस्त जी रहे हैं। जो आता है एक लकड़ी घुमाता है, अपना जादू चलाता है, उसकी जय जयकार होने लगती है। मैं कहता हूं जय जयकार होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल पैदा मत करो कि हमारे इस पंथ का साधु आए तो हम नहीं जाएंगे, उस पंथ का साधु जाए तो हम नहीं जाएंगे। दिनेश जी खोड़निया ने उपक्रम किया, सभी समाजों को जोड़ने का प्रयास किया। ना हम संतों के रूप में बटे, ना ग्रंथों के, साधु संत भी इसी में लगे हुए हैं। कोई दूध वाला बन गया, कोई पानी वाला बन गया, कोई पीले चावल वाला बन गया, कोई फूल वाला बन गया। अरे नादानो, ना हमें दूध चढ़ाना है, ना पानी चढ़ाना है, ना हमें फूल चढ़ाना, ना पीला चावल चढ़ाना है। आज ये बात 26 जनवरी पर इसलिए बोल रहा हूं, सभी लोग एकत्रित हुए हैं, मैं सभी के गांव नहीं जा सकता हूं। आज मौका मिला है तो बोलकर ही 26 जनवरी मनाऊंगा, ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे, मैं कोई सोच के नहीं आया था, विचार करके नहीं आया था, सब आ गए तो मैं भी अब बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। मान्यवर सोचिए कैसा विभाजन हो रहा है। हम देश की अखंडता की बात करते हैं और हम खुद अखंड नहीं हो पा रहे हैं। मेरे भाई, हम अपनी समाज को अखंड बनाने का प्रयास करें। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि जितना हम लोग, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे 13 हो या 20 हो, चाहे स्थानक हो, तोड़ा तो हम ही लोगों ने है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हारी गलती हो तो तुम्हें प्रायश्चित दे देता, मैं, गलती तो हम ही लोगों की है। जब भी कोई ऊपर की बटन गलत होती ना, तभी सब बटन गलत लगती हैं, ध्यान रखना। और अनुशासन जब भी टूटता है, ऊपर से टूटता है, नीचे से नहीं टूटा करता है। हमारे पूर्वजों ने, भगवान जाने क्या सोच बनाई और टुकड़े टुकड़े कर दिए हमारी जाति के, हमारे धर्म के, हमारे मजहब के। मैं उनका प्रायश्चित करने को निकला हुआ हूं, ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग जो करें वो सही हुआ करता है। कभी कभी बुजुर्गों से, बड़ों से भी गलती हो जाया करती है, और उन गलतियों को यदि कोई गलती कर दे तो हमें उस गलती को और पेंसिल चला के डार्क नहीं करना चाहिए, रबर बनाकर उस गलती को मिटा देना चाहिए। मान्यवर, ध्यान रखना, ऐसी परंपराएं जो आदमी को आदमी से तोड़े, जो समाज के टुकड़े कर दे, ऐसे सूत्रों को, ऐसे सिद्धांतों को मैं पुलक सागर कहता हूं, माही नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। और जो सिद्धांत जोड़ते हो, एक करते हो, उनको सिर पर बिठाकर उनका स्वागत करना चाहिए। मान्यवर, तोड़ने वालों की राजनीति मत रखिए। मान्यवर, आज हम मंदिरों में जाते हैं, एक मंदिर में जाएं, दूसरे मंदिर वाला कहते हैं हमारे महाराज नहीं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है हमारे हृदय की पीड़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी अजैन के मंदिर में आ गए हों। ध्यान रखना है, हमारे मंदिर भी हमें अपने और पराये लगने लगे हैं। हमारे बीतराग भगवान ऐसे लगने लगे ये हमारे पंथ के नहीं, ये उनके पंथ के हैं। दिगंबर हो, श्वेतांबर, कोई भी हो। मान्यवर, आपसे कहता हूं, चाहे दिगंबर साधु हो, चाहे श्वेतांबर साधु हो, चाहे 13 पंथ हो, चाहे 20 पंथ हो, चाहे स्थानक हो, ये अपने अपने बैनर और अपने अपने नाम का प्रचार करना छोड़कर यदि महावीर का प्रचार करते तो जैन धर्म विश्व धर्म बन करके खड़ा हो जाता है। अपनी अपनी प्रभावना में, अपने अपने गुरु की प्रभावना में वो कहता है इनका फोटो हटाओ, हमारा फोटो लगा दो, हमारे गुरु का झंडा ऊंचा करो। अरे नादानो, सब छोड़ करके महावीर का झंडा ऊंचा करते तो आज ये जैन धर्म, हमारे सामने पैदा हुए 1400 साल के धर्म, हमारे सामने पैदा हुए 2-2000 वर्ष के धर्म विश्व धर्म बन करके खड़े हो गए। और हम आपस में लड़के मर के, भारत तो छोड़ो, एक देश तो छोड़ो, यदि देखा जाए तो एक प्रदेश भी जैनियों का नहीं है पूरे विश्व में। ध्यान रखिए है, एक महावीर की प्रभावना में लग जाओ, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे 13 हो या 20 हो। हम व्यक्तिगत प्रचार को छोड़कर तीर्थंकर महावीर का प्रचार करेंगे, ऐसा संकल्प ले ले। ध्यान रखना, आंखें लगाओ, आंखें निकालो, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, धत तेरे की। ऐसे लोगों को महावीर मोक्ष में जाने देंगे? प्रवेश नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि जब महावीर से नजरें मिलाओगे, महावीर कहेंगे कि मैं जब इस दुनिया से गया था तो एक ही धर्म छोड़
छोड़ करके गया था, ये कितने टुकड़े तुमने कर लिए, ध्यान रखना। एक कैसे बट गए तुम इन धर्मों में, बताइए। एक बार मेरे ख्वाबों में भगवान महावीर आ गए, धरती पर उतर करके आ गए। आते नहीं है, ध्यान रखना, मेरी बातों में मत लगना। मैं तो जो कहानी कह रहा हूं वो गलत है, सरासर झूठी है, गप है, मेरे मन की बनाई हुई है। कहानी का कथ्य गलत है मेरे भाई, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कहानी का तथ्य बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना है। कहानियों पर मत लड़िए। ये सारी दुनिया ने धर्म को, आदमी को बांटने के लिए ना जाने कैसी कैसी कहानियां गढ़ ली हैं। 13 वाला अपनी कहानी बना लेता है, 20 वाला अपनी कहानी बना लेता है, श्वेतांबर अपनी कहानी बना लेते हैं, दिगंबर अपनी कहानी बना लेता है। ये कहानियों ने इतना बंटा ढार किया है, ध्यान रखना, पूरी दुनिया का मान्यवर, ध्यान रखना है। हम सिद्धांतों में तो सब एक है। श्वेतांबर भी कहता अहिंसा परमो धर्मा, दिगंबर भी कहता अहिंसा परमो धर्मा, 13, 20 भी कहते अहिंसा परमो धर्मा। ही अहिंसा परमो धर्म की हिंसा किसने कर दी? एक झूठे किस्से कहानियों ने हिंसा कर दी, ध्यान रखना है। अपनी मान्यता के लिए कहानियां गढ़ लेना, अपने उदाहरण प्रस्तुत कर देना, अपने सिद्धांत लेकर के आ जाना। हर इन कहानियों से सिद्धांतों की हत्या मत करो मेरे भाई, ये झूठी कहानियों से समाज को तार तार मत करो। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह करने जा रहा हूं। महावीर मेरे ख्वाबों में आए, जैसे ही पहुंचे हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ उनका, मेरे ख्वाबों की कहानी है, मेरे सपनों की कहानी है। दौड़े दौड़े दिगंबर गए, बोले भगवान चलो हमारे मंदिर में। भगवान ने देखा था हमारा मंदिर क्या होता है, ये मूर्ति तुम्हारे दिगंबर का मंदिर, बोले श्वेतांबर का मंदिर। अरे बोले पागलो, मंदिर तो तीर्थंकरों के होते, तुम्हारे थोड़ी होते, वहां तो तीर्थंकर बैठा करते। बोले हमारे मंदिर में चलो। महावीर ने पूछा तुम कौन? बोले हम दिगंबर, हम शुद्धामना वाले, हम पवित्र लोग, हम अंबर नहीं पहनाते हैं, हम श्रृंगार नहीं करते हैं। महावीर ने 2 कदम बढ़ाए, इतने में श्वेतांबर दौड़े आए। उन्होंने कहा भगवान कहां जा रहे हो? जे तुम्हें आंगी भी नहीं पहना पाए, जो तुम्हें आंखें नहीं लगा पाए, हीरे मोती नहीं चढ़ा पाए, उनके मंदिरों में जा रहे, नंगों के मंदिर में जा रहे हो। आओ हम हीरे की आंगी पहनाएंगे, हम आपको सोने की बेदी बनाएंगे, हीरे मोती से जड़े हुए छत्र चमर लटकाएंगे। महावीर ने कदम यहां मोड़ा कि भाई चलो धनपतियों के पास चलते हैं। जैसे ही गए वहां से दौड़े दौड़े आए, स्थानक वाले दौड़े आए, बोले भगवान कहां जा रहे हो? आपका दिमाग खराब है क्या? हीरा क्या मोती, इसे छोड़ के तो आप भगवान बने हो। वो जितनी भी मूर्तियां हैं वो तुम्हारा असली रूप थोड़ी इनने अपने मन से बना ली है। चाइना में बनाओ तो तीर्थंकर की नाक चपटी कर देते, हिंदुस्तान में बनाए तो नाक सुडौल बना दिए। कहां जा रहे हो? अरे मूर्ति के लफड़े में मत पड़ो भगवान, हमारे स्थानक में चलो, आराम से बैठ के बातें करेंगे। जैसे ही गए, अरे बोले स्थानक में क्यों जा रहे हो? 13 पंथी आ गए, बोले थोड़ी लंबी पट्टी में आओ, छोटी पट्टी में काहे को जा रहे भगवान? बांधो तो अच्छे से ढंग से बांधो, हमारे में आओ। 13 पंथी बोले हमारे ध्यान, हमारे आ जाओ 13 पंथ भवन में। यहां से 20 पंथी आए, बोले महाराज अरे चंपा चमेली अनार लेकर आया हूं, बेला गुलाब मचकुंद चमेली लाया हूं। अरे 13 पंथियों ने कहा भगवान कहां जा रहे हो? पीले चावल लाया हूं केसर से रंग करके। कहां तुम? वहां फूलों में जा रहे। भगवान महावीर चौराहे पर खड़े हैं, चारों तरफ उनके अनुयायी खड़े हैं। महावीर ने नजरें दौड़ाई, कहां जाऊं, कहां जाऊं, किसके यहां जाऊं, किसके यहां जाऊं। 2 मिनट नहीं लगा, महावीर अंतर ध्यान हो गए। पूछा भगवान आप किसी के मंदिर में नहीं गए, लौट के क्यों चले गए? बोले जिस दिन सब्जे अनेक हो जाओगे उस दिन मैं फिर से जन्म लूंगा, ध्यान रखना है। और जब तक तुम बटे रहोगे ना मैं तो मंदिर में मिलूंगा, ना स्थानक में मिलूंगा, ना 13 पंथ भवन में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तुम्हारे भीतर बैठी विशुद्ध आत्मा में मेरे दर्शन होंगे, ध्यान रखना है। महावीर हृदय के आसन पर आकर विराजमान हो गए। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, सारी समाजें मिलकर के, कोई गुरुवाद, संतवाद और शास्त्रवाद और पंथवाद नहीं, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, ऐसा आने वाला कल हो, ध्यान रखना। तो ये 26 जनवरी मनाना सार्थक हो जाएगी। हर धर्म के साथ यही खिलवाड़ हुआ है। इस्लाम भी बट गया 2 में, शिया और सुन्नियों में जाकर बट गया, ईसाई बट गए, ध्यान रखना है। और हिंदुओं का तो पूछो ही नहीं, कितने बढ़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, ध्यान रखना है। राम वाला शिव मंदिर में नहीं जाता, शिव वाला राम मंदिर में नहीं जाता, वो कृष्ण के मंदिर में नहीं जाता है। मान्यवर कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है। अरे मेरे भाई धर्मों में धर्मात्मा नहीं दिखता,
और राष्ट्र में कोई राष्ट्र भक्त नहीं दिखता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है कि 26 जनवरी का जश्न मनाएं हम, किसे गणतंत्र दिवस का हम जश्न मनाएं। आदमी आदमी के खून का प्यासा हो गया है, आदमी अपने अपने अहंकार का प्यासा हो गया है। महावीर के वंश में भी महावीर के दर्शन दिखाई नहीं दिया करते हैं मान्यवर। ना मंदिरों में देखा, मस्जिदों में देखा, सब जगह देखा। मंदिर और तीर्थों से हम वापस लौट आए क्योंकि हमने वहां भी पत्थर के ही भगवान पाए। ध्यान रखना है, भगवत्ता पाषाण में नहीं हुआ करती है, भगवत्ता हमारे हृदय में हुआ करती है मान्यवर। भगवत्ता हमारे आचरण में होती है, भगवत्ता हमारे व्यवहार में होती है। जो बागड़ और मेवाड़ की शान था कि कोई भी मुनि चला जाए दिगंबर रत्नत्रयधारी, पूरा बागड़ पलक पावड़े बिछा दिया करता था, बिछ जाता था। अब ऐसी नीतियां मत लाओ कि बट जाओ तुम साधु संतों में। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भगवान भी कभी माफ करने वाला नहीं है नीतियों को जो मनुष्य से मनुष्य को तोड़ता हो। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीवदया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।